Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Hiba Ijaz and welcome to your lecture number 9, which is on chapter number 2, and that is computer memory. The topics which we are going to cover today are memory, built-up and retention power. In it, we are going to study different types of memories. One is chip memory, other one is magnetic memory, and then we'll see what is optical memory, and finally we'll see what is volatile and what is the concept of non-volatile memory. Okay, हम स्टार्ट लेते हैं अपनी चिप मेमोरी से, बट उससे पहले हम देखते हैं कि ये किस बेसिस पे इन मेमोरीज को डिवाइड किया गया है. ओके, जितनी भी कंप्यूटर की मेमोरीज हैं, ठीक है, एज फार एज उनका बिल्टअप और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्ड है. इससे क्या मतलब है कि उन किस तरह से बनाई गई, कौन कौन से कंपोनेंट्स इंस्टॉल हैं इन मेमोरीज के अंदर, इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह ये काम करती हैं. ठीक है, इन सब की बेसिस पे मेमोरी को डिवाइड कर दिया गया है. कुछ मेमोरीज को हम लोग कहते हैं चिप मेमोरी, कुछ मेमोरीज को हम कहते हैं मैग्नेटिक मेमोरी, और कुछ मेमोरीज को हम कहते हैं ऑप्टिकल मेमोरी. मेमोरी इटसेल्फ क्या है? डाटा को स्टोर करती है. ओके, या परमानेंटली स्टोर करेगी या टेम्परेली स्टोर करेगी. आपने कोई काम किया है, आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए स्टोर रहे जब तक आप उस डाटा पे काम कर रहे हैं, या फिर हमेशा के लिए स्टोर रहे. ठीक है, आइदर परमानेंटली और या फिर टेम्परेरीली. तो इन बेसिस पे आप डाटा को अगर टेम्परेली स्टोर करना चाहते हैं या हमेशा के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो इस काम के लिए आपको मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है. और मेमोरी को हम लोग उसकी बिल्टअप, ठीक है, यहाँ पे एल मिसिंग है, एंड मैन्युफैक्चरिंग की बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया है. चिप मेमोरी में, मैग्नेटिक मेमोरी में एंड ऑप्टिकल मेमोरीज में. हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली चिप मेमोरी किस तरह काम करती है, व्हाट इज़ मैग्नेटिक मेमोरी एंड व्हाट इज़ ऑप्टिकल मेमोरी इन अ व्हाइल. अब इसके बाद हम लोगों ने मेमोरीज को एक तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग की, उनकी कंस्ट्रक्शन की बेसिस पे डिवाइड किया है. अदर देन दैट हमने रिटेंशन पावर की बेसिस पे भी मेमोरी को डिवाइड कर दिया गया है इनटू वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल. रिटेंशन पावर क्या होता है? डाटा को मेमोरी कितनी देर तक अपने पास होल्ड कर सकती है. ठीक है, डाटा को परमानेंटली होल्ड कर सकती है, टेम्परेली होल्ड कर सकती है. इस बेसिस पे डाटा हमने मेमोरीज को वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल में डिवाइड कर दिया है. ओके, कितनी देर तक होल्ड कर सकती है, इस बेसिस पे ये पॉइंट है. और मेमोरी काम कैसे करे, उसके अंदर कंपोनेंट्स कौन से लग रहे हैं, फिर टेक्नोलॉजी कौन सी लग रही है, उसके बेसिस पे इन पार्ट्स में डिवाइड किया है. ठीक है, अब वॉलेटाइल क्या होता है एंड व्हाट इज नॉन वॉलेटाइल, ये भी हम इन कमिंग स्लाइड्स देखेंगे. तो विल टेक स्टार्ट फ्रॉम चिप मेमोरी. आपको पिक्चर नज़र आ रही है, एक इमेज नज़र आ रही है, इसमें जो ये ब्लैक वाला पार्ट है ये है चिप मेमोरी का. ठीक है, चिप मेमोरी एक आईसी है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम्स और डाटा को स्टोर करते हैं. आईसी का क्या मतलब है कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट है. चिप इज अ स्मॉल पीस ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटीरियल. ठीक है, यूजली सिलिकॉन. ये चिप आपको नज़र आ रही है, ये एक सेमी कंडक्टिंग मटीरियल से बनी हुई है. ठीक है, और यूजली सिलिकॉन की बनी हुई होती है. ठीक है, इनका बिल्ट अप यूजली होता है सिलिकॉन का. एक आईसी होती है, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है. ठीक है, हम लोग मेमोरी को यूज़ क्यों करते हैं? किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए. तो चिप एक आईसी है जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम्स एंड डाटा को स्टोर करते हैं. ठीक है, स्टोर करते हैं एंड डाटा को. और इसके अंदर हम लोग टेम्परेरी तौर पे भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, परमानेंटली भी बेसिस पे भी स्टोर कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि हमारी चिप मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या है, टेम्परेरी प्लस परमानेंट. ओके, अब हम लोग देख रहे हैं, मैंने कहा कि ये एक आईसी है. अब हमने देखना है कि हम इसको आईसी क्यों कहते हैं, एक इंटीग्रेटेड सर्किट क्यों कहते हैं. क्योंकि इस मेमोरी के अंदर
थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, इसके अंदर इंटीग्रेट हुए हुए होते हैं ट्रांजिस्टर्स। इसके अलावा इस मेमोरी के अंदर एक सर्किट तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। और सर्किट किस चीज़ से तैयार होता है? इन्हीं ट्रांजिस्टर की मदद से सर्किट तैयार होता है। ओके, चिप मेमोरी एक आईसी है, इसके अंदर हज़ारों छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, इसके अंदर रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। ये सब चीज़ें मिलके सर्किट बनाती हैं, ठीक है। कैपेसिटर, रेजिस्टर और इन सब के थ्रू बनता है एक सर्किट। इसीलिए इस को हम लोग कहते हैं कि ये मेमोरी एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। ओके, अब ये मेमोरी डाटा को तब तक ही लोड करेगी जब तक इनका सर्किट जो है वो बना रहेगा। ये टोटली अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर रिलाई कर रही है, डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये मेमोरीज फास्ट है, फास्ट एज कम्पेयर टू अदर मेमोरीज। ये फास्ट है, क्यों फास्ट है? क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि मूव कर रहा हो। आगे हम पढ़ेंगे अभी हार्ड मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में, उसमें हम देखेंगे कि उनका कोई पार्ट है मेमोरीज का जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, कोई मैग्नेटिक काम उसके अंदर हो रहा है जिसकी वजह से कोई मूवमेंट हो रही है, जिसकी वजह से डाटा स्टोर हो रहा है। लेकिन चिप मेमोरी के अंदर कुछ भी इस टाइप का मैकेनिकल मूविंग नहीं है, ठीक है। कोई भी हम लोग किसी भी पार्ट को, किसी भी कंपोनेंट को मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से ये मेमोरीज बहुत फास्ट है। लेकिन यहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है? एक सर्किट मेंटेन करने की, इलेक्ट्रिकल सर्किट मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। और किस फॉर्म में स्टोर करता है? बाइनरी फॉर्म में, 1 और 0 की फॉर्म में। जो हमने ये सर्किट बनाया ये डाटा को स्टोर करता है और 1 और 0 की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो चिप मेमोरीज हैं इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है जर्नल पर्पस एंड सेकेंडली हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन पर्पस, कि इन मेमोरीज को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, जनरल पर्पस में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है रैम की, रोम की। एंड एप्लीकेशन पर्पस में हमारे पास अपने घरों के टेलीफोन, या आपकी बुक में भी एग्जांपल्स गिवन है, टेलीफोन्स एंड देन आपके होम अप्लायंसेस। इन सब के अंदर भी एक आईसी चिप लगी हुई होती है, ठीक है। तो हमने चिप मेमोरी के बारे में पढ़ा कि चिप मेमोरी सिलिकॉन मटेरियल से बनी हुई होती है। ये एक आईसी है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स और डाटा को स्टोर करते हैं। हम प्रोग्राम्स को टेम्परेली स्टोर भी कर सकते हैं और परमानेंटली स्टोर भी कर सकते हैं, इस बेसिस पे कि ये इनका मैन्युफैक्चरिंग किस तरह हुई हुई है, ठीक है। अब ये आईसीज को हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मेमोरी के अंदर थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं, इसके अंदर रेजिस्टर लगे हुए हैं, और ये ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर मिलके एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है। अब सर्किट जो है डाटा को अपने पास डिजिटल वे में स्टोर करता है, वंस एंड जीरोस की फॉर्म में डाटा इसके ऊपर स्टोर होता है। ये एक फास्ट मेमोरी है, क्योंकि इसके अंदर कोई हमारे पास मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कि मूव कर रहा हो और उसके मूवमेंट की वजह से हमारे पास डाटा रीड हो रहा हो या राइट हो रहा हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस मेमोरी को हम लोग दो पार्ट्स में इसकी यूजेज है, ठीक है। मेमोरी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? जर्नल पर्पस के लिए भी यूज़ होती है और एप्लीकेशन पर्पस के लिए भी। जर्नल पर्पस के लिए हमारे पास हमारे रैम के अंदर यूज़ होती है, हमारे रोम के अंदर यूज़ होती है, हमारे कैशेस के अंदर, हमारे रजिस्टर्स के अंदर यूज़ होती है। एंड एप्लीकेशन पर्पस में हमारे टेलीफोन्स में यूज़ होती है, हमारे होम अप्लायंसेस में यूज़ होती है। आई होप चिप मेमोरी आपको समझ आ गई होगी। इस डायग्राम में ये ब्लैक जो है ये हमारे पास छोटी छोटी चिप्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमने स्टडी करना है मैग्नेटिक मेमोरी को। मैग्नेटिक मेमोरी हमारे पास सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाली मेमोरी है, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर डाटा को हम लोग मैग्नेटाइज फॉर्म में स्टोर करते हैं।
अब मैग्नेटाइज फॉर्म में स्टोर करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये सरफेस आपको नज़र आ रही है, ये फ्लैट सरफेस जो आपको नज़र आ रही है, ये एक मैग्नेटाइज मटेरियल के होता है, ओके। और ये मेमोरी हमारे पास है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और इसके अंदर हमारे पास वेट इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म के बेसिस पे ये काम कर रही है। मैग्नेटिज्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि डिस्क के ऊपर ये सारी जो डिस्क है, इस सारी डिस्क को मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपको नजर आ रही है फुल, ये एक डिस्क है, इसको मैग्नेटाइज कर दिया जाता है। मैग्नेटाइज करने का मतलब क्या है कि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है ना, वो मैग्नेट की फॉर्म में काम करते हैं, ओके। ये हो जाती है मैग्नेटाइज। अब इसके छोटे छोटे पार्ट्स मैग्नेट की फॉर्म में काम करते हैं, और जो भी डाटा हमारे पास स्टोर होता है ना, वो मैग्नेटिक डाटा होता है, ठीक है। उसका एक नॉर्थ पोल होता है, कोई साउथ पोल होता है, ठीक है। तो पूरी जो हमारी डिस्क है, ये एक मैग्नेट बन जाती है, मैग्नेटाइज फॉर्म में डाटा इसके पास स्टोर रहता है, और ये नॉर्थ और साउथ पोल इसके ऊपर डाटा के बन जाते हैं, ओके। नॉर्मली जो हमारे पास ये डिस्क होती है, वो एल्युमिनियम डिस्क होती है, जिसको हम लोग मैग्नेटाइज कर देते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट नॉर्थ पोल के बन जाते हैं और कुछ पार्ट एज साउथ हमारे पास शो होते हैं, ठीक है। अब जो नॉर्थ है और ये साउथ है, डाटा को हम लोग डिजिटल फॉर्म में जब स्टोर करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये बिट्स हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, मैंने बताया था आपको, डाटा वो क्या होता है, एक बिट होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जहाँ पर एग्जिस्ट करेगा इस डिस्क के ऊपर, वो जगह होगी 1, और जहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा वो होगी 0। तो हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये हमारे पास मैग्नेटिज्म के बेसिस पे काम करती है। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि हमारे पास ये डिस्क है, ये एक एल्यूमिनियम की फॉर एग्जांपल डिस्क है, नॉर्मली एल्यूमिनियम डिस्क भी होती हैं। तो इस पूरे डिस्क को हम लोग मैग्नेटाइज कर दे जाते हैं, फिर इसके डिस्क के छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, और हर पार्ट एज अ मैग्नेट काम करता है, ठीक है। अब जो भी डाटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक डाटा होता है, ठीक है, वो नॉर्थ और साउथ पोल की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक। अब नॉर्थ और साउथ पोल एक एक बिट को डिनोट कर रहे होते हैं। जो हमारे पास जो जगह इलेक्ट्रिकली चार्ज होगी वो एज 1 काम करेगी, और जो जगह इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होगी वो हमारे पास एज 0 काम करेगी, ओके। और इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाती है मैग्नेटिक डिस्क्स एंड टेप्स। तो अब मैं बुक से आपकी रीड करके आपको समझाती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ डिजिटल डाटा स्टोर्ड इज मैग्नेटिक मेमोरी। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाली मेमोरी है, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली। इसकी एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क, ये बता दिया है मैंने। A thin layer of magnetic material is coated on the surface of magnetic tape and magnetic disc. जो डिस्क होती है, जो भी उसकी सरफेस होती है, उसको मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, ठीक है। एक थिन लेयर मैग्नेटिक मटेरियल की उसके ऊपर लोड कर दी जाती है। देन क्या होता है, हमारे पास जो भी बाइनरी इंफॉर्मेशन है is stored in the form of tiny magnetized and non-magnetized spots on the surface of magnetic tape or disc. तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करनी है वो मैग्नेटाइज फॉर्म में होती है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल हो जाता है कि फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, ठीक है। हर पोल एक बिट को डिनोट करता है, और जो जगह हमारे पास मैग्नेटाइज हुई हुई है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज एग्जिस्ट करता है, वो 1 को डिनोट करता है। जहाँ इलेक्ट्रिकल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता वो 0 को डिनोट करता है, ठीक है। और इसके ऊपर हमारे पास लगा हुआ होता है एक रीड राइट हेड, ठीक है। डाटा को रीड कैसे करना है, डाटा को राइट कैसे करना है, ये हमारे पास जो आपको नजर आ रहा है ये है एक रीड राइट हेड, ठीक है। अब ये है डिस्क हमारे पास नीचे से रोटेट हो रही है, मूव हो रही है, ये हेड इसके ऊपर लगा हुआ है। देखिए डिस्क हमारे पास इस मोशन में रोटेट होती है, ठीक है, इस तरह रोटेट होती है डिस्क, इस तरह,
ठीक है, इस तरह। और जो रीड राइट हेड है ये हमारे पास इस तरह मूव करता है, ऐसे ऐसे कि एक बार आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ताकि हम यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, एक बार आगे जाएगा देन पीछे आएगा, फिर ऐसे इस तरह हमारे पास ये मैग्नेटिक हेड मूव हो रहा होता है। ठीक है, और ये हेड है ना, ये इस मैग्नेटिक मटेरियल के, जो इसके डिस्क के ऊपर वाला मटेरियल है, इसके बहुत क्लोज होता है, और इसके बहुत क्लोज होने की वजह से ये डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है, जो मैग्नेटाइजेशन हुई हुई है इस मटेरियल के ऊपर। ठीक है, जो भी नॉर्थ साउथ पोल है, जो भी 1 और 0, जो भी डाटा इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, वो जहाँ पे डाटा एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे वो जगह मैग्नेटाइज हुई हुई होगी, जहाँ नहीं एग्जिस्ट कर रहा है वो नॉन मैग्नेटाइज स्पॉट होगा। ठीक है, तो ये हेड उसको ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, ठीक है, टू एंड फ्रो, और वो रीड करता जाता है हर पॉइंट को। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, मैकेनिकल मूविंग पार्ट्स है, क्योंकि डिस्क भी रोटेट कर रही है और इसके ऊपर जो हेड है ये भी मूव कर रहा है। इस वजह से मैग्नेटिक मेमोरी हमारे पास चिप मेमोरी से स्लो होती है, उसके अंदर कोई भी मैकेनिकल मूविंग पार्ट नहीं था। और ये हमारे पास बहुत ही वाइडली यूज्ड है, इसलिए है क्योंकि इसकी प्राइस भी कम होती है, चीप होती है, बाकी टेक्नोलॉजीज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डाटा अपने पास स्टोर कर लेती है, और डाटा कैन बी क्वाइट स्लो। ठीक है, असेसिंग द डाटा कैन बी क्वाइट स्लो, जैसे कि मैंने बताया है कि मैकेनिकली मूविंग पार्ट्स होने की वजह से ये डिस्क हमारे पास जो मैग्नेटिक मेमोरी की टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं वो स्लो होती हैं। ठीक है, और इसकी कॉमन एग्जांपल है हमारे पास हार्ड डिस्क। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिकल मेमोरी क्या है। ये डायग्राम आपकी बुक में गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, साथ साथ इसकी बुक कंसल्ट किया करें, अपने पास रखा करें, और बुक को भी रीड किया करें, लेक्चर भी सुना करें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सकता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि ऑप्टिकल मेमोरी क्या होती है। ऑप्टिकल का लफ्ज़ निकला है ऑप्टिक्स से, और ऑप्टिक्स का मतलब क्या है, लाइट। तो हाँ, ऑप्टिकल मेमोरी बेसिकली लाइट की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। ठीक है, अब ऑप्टिकल मेमोरी में हमारे पास क्या होता है, डाटा रीड किस तरह किया जाता है और डाटा राइट किस तरह किया जाता है, वो हम देखते हैं। डाटा तो हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया था कि डिजिटल डाटा होता है, डाटा हमारे पास वंस एंड ज़ीरोस की फॉर्म में राइट होता है, इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर आपने कोई भी डाटा लिखना है तो एक लेज़र की बीम, हमें यहाँ पे ये लेज़र लगी हुई है, ठीक है, ये लेज़र की बीम यहाँ से लेज़र जनरेट करती है और वो जाके डिस्क के ऊपर डाटा राइट कर देती है। ठीक है, लेज़र की बीम डाटा को डिस्क के ऊपर राइट करती है। अब जो भी डाटा है वो होगा वंस और ज़ीरो की फॉर्म में। तो डिस्क के ऊपर जहाँ पर हमारे पास 1 होगा वो एक फ्लैट सरफेस होगी। ठीक है, जैसे कि ये वाली सरफेस फ्लैट है और यहाँ पे थोड़ा सा खड्डा है। ठीक है, तो जो फ्लैट सरफेस है वहाँ पे डाटा 1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मतलब वहाँ पे डाटा होगा, और जहाँ पे थोड़ा सा पिट होगा, ठीक खड्डा होगा, वो हमारे पास 0 है, वहाँ पे डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो डाटा राइट करने के लिए टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर एक लेज़र बीम लगी हुई होती है, वो हमारे पास जो भी डाटा है उसको इस डिस्क के ऊपर जो इनकोड कर देगी इन द फॉर्म ऑफ फ्लैट्स एंड पिट्स। ठीक है, फ्लैट को लैंड, जो फ्लैट मैं कह रही हूँ, ये फ्लैट सरफेस, इसको हम लैंड कहेंगे, और जो खड्डा है इसको हम पिट कहेंगे। तो ऑप्टिकल मेमोरी पे किस फॉर्म में डाटा स्टोर हुआ होता है, पिट्स एंड लैंड की फॉर्म में। और डाटा कौन लिखता है इसके ऊपर, एक लेज़र बीम लिखती है। अब हमने क्या किया, डाटा लिख लिया गया, डाटा राइट हो गया, अब इस डाटा को रीड करना है। तो रीड करने के लिए क्या है, हमारे पास एक सेंसर लगा होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास डायोड होते हैं। ठीक है, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होते हैं, यहाँ से लेज़र से हमारे पास लाइट निकलेगी। अब मैं डाटा रीड का बता रही हूँ। ठीक है, हमारे पास लेज़र से लाइट निकलेगी और ये जाएगी हमारे पास इस डिस्क के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे जा रही है। ठीक है, ओके, अगर ये लाइट आ गई इसके ऊपर, इफ जिस जगह पे लाइट ने स्ट्राइक किया वो जगह हमारे पास फ्लैट है, ठीक है, तो लाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, लाइट वापस आ जाएगी। ठीक है, लाइट हमारे पास यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी यहाँ से।
और इधर सेंसर के पास वापस आएगी। ठीक है, लाइट यहाँ से गई, इधर स्ट्राइक की, ठीक है, लेजर से लाइट निकली, इस पॉइंट पे स्ट्राइक की। अगर तो ये जगह 1 है, मतलब कि फ्लैट जगह थी, तो यहाँ से लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके, हाईली रिफ्लेक्ट होके सेंसर के पास वापस आएगी और सेंसर को पता चल जाएगा कि हाईली रिफ्लेक्टिव यहाँ पॉइंट था, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ, तो यहाँ पे इसका मतलब है 1 लिखा हुआ है। अगर लाइट यहाँ से लेज़र से निकले हमारे पास जाए और फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे लाइट ने स्ट्राइक किया है, ठीक है, अगर लाइट बहुत आराम लेस रिफ्लेक्टिव हो, ठीक है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके ना आए बल्कि लेस रिफ्लेक्टिव वे में वापस आए, या फिर रिफ्लेक्ट होके वापस ना आए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जगह एक पिट है, यहाँ पे ज़ीरो स्टोर्ड है। ठीक है, तो ऑप्टिकल मेमोरी का आई होप आपको समझ आ गया होगा। विद हेल्प ऑफ डायग्राम मैं आपको समझा देती हूँ, आपकी बुक में जिस तरह मेंशन है। इन ऑप्टिकल स्टोरेज टेक्नोलॉजी अ लेजर बीम इनकोड्स डिजिटल डाटा ऑन एन ऑप्टिकल डिस्क इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पिट्स एंड लैंड्स अरेंज इन कंसेंट्रिक ट्रैक्स ऑन द डिस्क सरफेस। ठीक है, कंसेंट्रिक ट्रैक का मतलब क्या है कि इस तरह ये एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक, ओके, एंड इसी तरह फुल आपके ट्रैक्स बनते जाते हैं। A low power laser scanner is used to read data। यहाँ से मैंने जब यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस आई तो इधर स्कैनर सेंसर के पास आई और सेंसर ने उसको रीड कर लिया, ठीक है, डाटा को। तो आई होप ये समझ आ गई होगी आपको। ये चीप वे है डाटा को स्टोर करने के लिए। आप बहुत ज़्यादा डाटा को, फुल इंसाइक्लोपीडियाज को इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। और इसकी जो है हमारे पास साइज़ है, ये स्टैंडर्ड इसका होता है 12 सेंटीमीटर, जो कि बन जाता है हमारे पास 4.72 इंच। ठीक है, ये ऑप्टिकल डिस्क इसकी एग्जांपल है। ऑप्टिकल डिस्क क्या है बेसिकली वो हम बाद में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मैंने कहा था कि रिटेंशन पावर की बेसिस पे हमने मेमोरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल। रिटेंशन पावर का मतलब क्या है कि कितनी देर तक एक मेमोरी अपने पास डाटा होल्ड कर सकती है। ठीक है, तो जो वॉलेटाइल मेमोरी है वो लूजेस ऑल ऑफ इट्स डाटा व्हेन द पावर सोर्स इज टर्न्ड ऑफ। फॉर एग्जांपल, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, आपने उसको सेव नहीं किया, आप उसको हार्ड डिस्क की तरफ नहीं लेके गए और आपकी लाइट चली गई। ठीक है, तो अगर आपको ऑटो सेव ना हो तो क्या होगा, जो आपने जो भी काम किया है वो सारे का सारा काम आपका क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? क्योंकि उस टाइम वो या तो रैम में पड़ा हुआ होता है डॉक्यूमेंट, या उसके कैशेस में होगा, या व्हाट्सएवर रजिस्टर्स में होगा। ठीक है, तो जो भी डाटा हमारे पास रैम में होता है, कैशे में होता है, रजिस्टर में होता है, वो सारे का सारा डाटा हमारा होता है वॉलेटाइल डाटा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही पावर आपकी जाती है, ठीक है, सारे का सारा डाटा आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, रैम क्या होती है ये भी आप लोग को पता है, कैशे क्या है, रजिस्टर्स क्या है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे इन डिटेल। बस आपको अभी ये पता होना चाहिए कि ये सारे क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी की ये ज़्यादा देर तक डाटा को अपने पास होल्ड नहीं कर सकते। जब तक इनको पावर रिसीव हो रही है डाटा रहेगा, जैसे ही पावर फिनिश होगी डाटा भी साथ ही फिनिश हो जाएगा। एंड उसके हम अलावा हमारे पास है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। This type of memory will retain all the data when it loses its power source। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स ये सारी आ जाती हैं। ओके, हार्ड डिस्क की एग्जांपल हम लेते हैं। आप लोग कोई भी एक्सटर्नल स्टोरेज है आपकी, आप कोई पिक्चर्स अपने पास जैसे सेव करते हैं, ठीक है, परमानेंटली सेव करते हैं, वो आपकी हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाती हैं। आप अपना कंप्यूटर बंद कर देते हैं, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करके उस चीज़ को वापस गेट करना चाहेंगे, आपको रिसीव हो जाएगा, क्योंकि वो डाटा एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर हुआ है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क में स्टोर हुआ है। पावर जाने का इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, किसी टाइम भी आप इस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर कोई क्वेश्चंस हैं, लाइक मैं डेली कहती हूँ, तो यू आर वेलकम टू आस्क। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।